ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, बल्कि एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताएगा। तुम दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हार्ड वर्क का मतलब हमेशा सक्सेस नहीं होता। हो सकता है तुम बहुत बिजी हो, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्टिव नहीं। तुम समय दे रहे हो, लेकिन सही जगह पर नहीं। कई बार प्रॉब्लम तुम्हारी एफर्ट नहीं, तुम्हारी स्किल होती है। तुम जितना सोचते हो उतने स्किल्ड नहीं हो, और मार्केट एफर्ट नहीं, वैल्यू देखता है। कभी कभी तुम गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हो। जितना ज्यादा कोशिश करते हो, उतना ही गलत रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हो। और सबसे कठोर सच ये है, कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, सब सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। अगर कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रेटेजी नहीं है, तो तुम सिर्फ वही गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हो। बचपन से तुम सुनते आए हो कि हार्ड वर्क करने से एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। इस दुनिया में लाखों लोग हर दिन 10 से 12 घंटे काम करके भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं, क्योंकि हार्ड वर्क सिर्फ एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। अगर तुम गलत चीज पर मेहनत कर रहे हो, तो तुम सिर्फ अपना समय और एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। जैसे गलत जगह गड्ढा खोदना, जितना खोदोगे उतना नीचे जाओगे, लेकिन कोई ट्रेजर नहीं मिलेगा। तुम खुद को कन्विंस कर रहे हो कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम प्रोडक्टिव नहीं हो। रैंडम काम, एंडलेस स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशंस के पीछे भागना, लो वैल्यू टास्क्स, ये सब तुम्हें बिजी रखते हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब नहीं ले जाते। दिन के अंत में तुम थके हुए होते हो, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि अंदर से तुम जानते हो कि तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। एक और हार्श ट्रूथ ये है कि तुम उतने स्किल्ड नहीं हो जितना तुम सोचते हो। सिर्फ समय देने से स्किल नहीं बढ़ती, सही प्रैक्टिस, फीडबैक और लर्निंग जरूरी है। मार्केट तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी वैल्यू देखता है। इसलिए एवरेज स्किल के साथ हार्ड वर्क करने से रिजल्ट भी एवरेज ही मिलेगा। हो सकता है तुम सालों से कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी स्किल अपग्रेड नहीं हो रही, तो तुम्हारा आउटकम कभी नहीं बदलेगा। कई बार तुम पूरी स्पीड से दौड़ रहे होते हो, लेकिन गलत दिशा में। तुम कुछ ऐसा परस्यू कर रहे हो जिसकी डिमांड नहीं है, या जो तुम्हारी स्ट्रेंथ से मैच नहीं करता। इसलिए चाहे जितनी कोशिश करो, फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाते। तुम सोचते हो कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन असल में तुम गलत रास्ते पर हो। और सबसे पेनफुल रियलिटी ये है कि nobody cares about your struggle। लोग तुम्हारी मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स और सैक्रिफाइसेस नहीं देखते, वे सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखते हैं। सक्सेसफुल होने पर सब ताली बजाएंगे, और फेल होने पर कोई साथ नहीं देगा। ये अनफेयर है, लेकिन यही सच है। तुम कंसिस्टेंट हो सकते हो, रोज काम करते हो, रूटीन फॉलो करते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी के बिना। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुम वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हो। तुम खुद को कन्विंस कर रहे हो कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन असल में तुम वहीं के वहीं घूम रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो। तुम अपनी वीकनेस एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलतियों को इग्नोर करते हो, और ईगो बचाने के लिए रियलिटी से भागते हो। तुम सोचते हो कि तुम ऑलरेडी काफी अच्छे हो, इसलिए चेंज की जरूरत नहीं, लेकिन यही माइंडसेट तुम्हें रोक कर रखता है। जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली नहीं देखोगे, तब तक उन्हें फिक्स नहीं कर पाओगे। इसलिए सॉल्यूशन और ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है। सॉल्यूशन है पॉज लेना, अपने काम को एनालाइज करना, समझना कि तुम कहाँ गलत हो, सही डायरेक्शन चुनना, वैल्यूएबल स्किल्स बिल्ड करना, और खुद के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट होना। डिस्ट्रैक्शंस को कट करना, डीप वर्क करना, और उन चीजों पर फोकस करना जो सच में तुम्हें ग्रो करें। नहीं तो चाहे जितनी कोशिश कर लो, 5 साल बाद भी तुम आज की ही जगह पर रहोगे, सेम कंफ्यूजन, सेम फ्रस्ट्रेशन और सेम रिग्रेट के साथ। तब तुम्हें समझ आएगा कि प्रॉब्लम हार्ड वर्क में नहीं, तुम्हारे अप्रोच में थी। ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। तुम चाहो तो आज से ही रियलिटी एक्सेप्ट करके खुद को बदल सकते हो, या फिर खुद को फूल करके उसी साइकिल में फंसे रह सकते हो। आखिर में चॉइस सिर्फ एक है, ट्रूथ एक्सेप्ट करोगे या कंफर्टेबल लाइफ में जीना चुनोगे। डिसीजन पूरी तरह तुम्हारा है।